हेलो दोस्तों, आज से हम लीनियर अलजेब्रा के वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आपको मैं एक एडवाइस ये देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि हमारे लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट क्लियर हों तो आपने कॉपी ज़रूर बनानी पड़ेगी। क्योंकि कॉपी में मेहनत होती है और अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है वो नहीं क्लियर होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेट्स एंड कार्टेशियंस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे वो है सेट्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेट्स। अब एक्चुअली में सेट्स क्या है? सेट्स एक्चुअली में कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है जो वेल डिफाइंड हो। तो हम यहां लिखेंगे ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और जो ये होगा इज नोन एज सेट। जो इसको हम कहते हैं ये सेट्स होगा। अब यहां पर जो वेल डिफाइंड और जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ये मेन पॉइंट्स है। क्यों? अगर हमारे पास कोई भी टर्म वेल डिफाइंड नहीं होगी तो हम उस कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे। अब मान लीजिए जो एक सेट्स है ये हमारे पास है, अगर ये हो बेस्ट टीचर इन दी वर्ल्ड, तो आप ये देख सकते हो कि जो सेट ये है हमारे पास, जो ये कलेक्शन है वो एक्चुअली में सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपके अनुसार टीचर बेस्ट दूसरा हो सकता है और मेरे अनुसार कोई दूसरा टीचर बेस्ट हो सकता है। तो जो कलेक्शन है वो एक्चुअली वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास मैं कोई सेट बी लूं और उसमें जो एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 दैट इज सो। अब जो ये सेट है वो हमारे पास वेल डिफाइंड है। क्योंकि जो ये सेट है वो एक्चुअली में नेचुरल नंबर का सेट है। जो ये सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है और जो नेचुरल नंबर है वो मेरे अकॉर्डिंग भी यही है और आपके अकॉर्डिंग भी यही होगा। तो ये है हमारे सेट्स की डेफिनेशन। अब हम जो कन्वेंशन लिखेंगे, कन्वेंशन ये है कि अब हम जो सेट है उसको लिखने की दो फॉर्म होती है। एक होती है रोस्टर फॉर्म और जो सेकंड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। जो ये है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, उसमें हम एलिमेंट्स को, जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स है उसको लिखते हैं और अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय द कॉमास एंड, और जो रखते हैं उसको विद इन ब्रैकेट्स। कि जो एलिमेंट है वो हम इसके अंदर एलिमेंट रखते हैं और जो सेपरेट करते हैं बाय द कॉमास एंड, और जो रखते हैं वो विद इन ब्रैकेट्स। इसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है उसको हम प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं। जैसे ये हमारे पास अगर कोई सेट बी है तो जो नेचुरल नंबर है उसको हम ऐसा भी डिफाइन करते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास जो सेट है वो हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म और जो ये हमारे पास है वो हमारे पास है रोस्टर फॉर्म। अब जो कन्वेंशन ये है कि जो हमारे पास सेट है उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप किस ऑर्डर में लिख रहे हो। जैसे जो हमारे पास बी सेट है ये वाला, अब हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2, 1, 3, 4, 5 दैट इज सो। अब एक्चुअल में जो ये कलेक्शन है वो भी हमारे पास नेचुरल नंबर ही है और जो सेकंड है वो हमारे पास ये है कि जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। कि जो ये हमारे पास सेट मान लीजिए ये है जो 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6 दैट इज सो। अब हमारे पास जो ये सेट है वो भी सेट इसके इक्विवेलेंट ही है। क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है ओनली रिपीटेड है, तो हमारे पास जो सेट में जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अब जो हमारे पास कई सेट है, जैसे मान लीजिए सेट ऑफ रेशनल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है
और हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर है जिसको हम क्या कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो जो सेट ऑफ ये है हमारे पास रेशनल नंबर, उसको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर पी और क्यू है जो वो इंटीजर है और क्यू डज नॉट इक्वल्स 0 है। जो ये डेफिनेशन है वो हमारे पास रेशनल नंबर की है। अब जो हमारे पास रेशनल नंबर है उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको सिर्फ हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हैं। तो एक्चुअली में जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको ऐसे लिखेंगे, x such that x has property p, has property p, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और जो ये होगा वो हमारे पास सेट होगा और ये होगा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हमारे पास जो सेट है वो एक एम्प्टी सेट भी होता है। एम्प्टी सेट, अगर हमारे पास कोई सेट है और इसको डिनोट 5 से करते हैं, अगर हमारे पास कोई सेट है उसमें अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसको कहेंगे हम एम्प्टी सेट। लेकिन आप एक बात का ये ध्यान रखिए कि जो ये सेट है अगर ये है और एक ये है तो इन दोनों में बिल्कुल अंतर है। जो ये सेट है वो एम्प्टी सेट है, लेकिन जो ये सेट है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि जो 5 है वो यहाँ पर एलिमेंट है लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब अगर हमारे पास ए कोई एलिमेंट है और वो इस कलेक्शन में है तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए सेट बिलोंग्स टू ए। अगर इस कलेक्शन में नहीं है तब हम लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको हम ऐसे रीड करते हैं। और अब हमारे पास है जो वो है डेफिनेशन हो सबसेट, यूनियन और इंटरसेक्शन। अब हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे सबसेट। अब जो सबसेट है उसको एक्चुअली में अगर इफ ए, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दिस मीन्स इसका मीनिंग ये है फॉर आर अगर कोई एलिमेंट एक्स है वो बिलोंग्स करेगा ए से, तो यहां पर ये इंप्लाई करेगा कि जो एक्स है वो बी से भी बिलोंग्स करेगा। मीन्स every element of set A, if every element of set A is also an element of set of B, then we call that A is a subset of B। इसको हम ऐसे कहते हैं। अगर हर एक एलिमेंट है जो A का सबसेट है, A का एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट सभी B के भी एलिमेंट हुए तो हम ये कहेंगे कि जो A है वो हमारे पास B का सबसेट है। अगर इफ A है जो वो सबसेट नहीं है हमारे पास B का, तो इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर देयर एग्जिस्ट, इसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट और इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल। तो यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा जो ए में से बिलोंग करेगा लेकिन बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्यों बी में बिलोंग्स नहीं करेगा। तो ये हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ अ सबसेट। अब हम आगे करेंगे तो वो करेंगे यूनियन की डेफिनेशन। और जो यूनियन है उसको हम ऐसा डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी। जो ए यूनियन बी है वो हमारे पास एक्चुअली में सबसेट है एक्स सच दैट एक्स या तो ए में बिलोंग्स करेगा या फिर जो एक्स है वो बी में बिलोंग्स करेगा या फिर दोनों में भी कर सकता है। जो ये है वो हमारे पास है ए यूनियन बी। और इसका मीनिंग ये है अगर हम ए सेट लें और हमारे पास जो बी सेट है वो भी ले, अगर हम उन दोनों का कलेक्शन कर दें, मीन्स इसके भी सेट इकट्ठे कर ले और इसके भी सेट हम इकट्ठे कर ले और उनका अगर हम कलेक्शन करें तो ये हमारे पास होगा ए यूनियन बी। अब मान लीजिए जैसे ए हमारे पास सेट है ए बी सी और जो हमारे पास बी सेट है वो है ए पी क्यू आर, ये है हमारे पास। अब अगर मैं इन दोनों का कलेक्शन करूं तो ये होगा हमारे पास ए यूनियन बी।
और जो ए यूनियन बी है वो इन दोनों का कलेक्शन होगा। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है वो ए बी सी है, ए कोमा बी कोमा सी, और इसके यहाँ जो ए पी क्यू आर है, लेकिन हम जो एलिमेंट ए है उसको रिपीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले ही आ चुका है, तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू आर। और एक्चुअली में इसका मीनिंग यही है कि ए यूनियन बी का मीनिंग ये है, वो एलिमेंट होंगे उसमें या तो वो ए में बिलोंग्स करेंगे या फिर बी में या फिर दोनों में भी बिलोंग्स कर सकती हैं। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे है कुछ। अब अगर हमारे पास ये तो है हमारे पास दो सेट, अगर हमारे पास n सेट है, अब हमारे पास होता है इफ a1 a2 a3 दैट इज ऑन an। जो an है वो हमारे पास सबसेट है, मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट x के सबसेट है, तब देन तो हमारे पास जो a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन दैट इज सोन यूनियन an होगा, जो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं उसको ऐसे लिखते हैं, यूनियन ऑफ i 1 से लेकर i है जो वो 1 से लेकर n तक होगा, और ai इसको ऐसे लिखते हैं। और या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो यूनियन है i बिलोंग्स टू कैपिटल I और ai। और जो इसका मीनिंग ये है कि जो ai का मीनिंग ये है वेयर जो i है उसको इंडिसेस बोलते हैं, और इंडिसेस का मीनिंग ये है कि हमारे पास जो सेट होंगे, जो एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 दैट इज सो। और इसका मीनिंग ये है कि भी जो i है या तो एक से लेकर n तक होगा, इसका मीनिंग ये है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म डिफाइन है उसको करेंगे हम इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ओवर टू सेट्स, और इंटरसेक्शन ओवर टू सेट्स इसका ऐसे डिफाइन करते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे बोलते हैं। और इसमें जो एलिमेंट होंगे वो ऐसे एलिमेंट होंगे एक्स सच दैट एक्स ए से भी बिलोंग्स करेगा एंड एक्स बी से बिलोंग्स करेगा। मीन्स जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में होंगे। अब आप ये सब सेट ले लीजिए, एक ए हमारे पास ये सेट है और बी हमारे पास ये सेट है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है वो ओनली ए ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एलिमेंट। ये हमारे पास इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है। अब अगर हमारे पास और जो इंटरसेक्शन की ऐसे ही अगर इफ a1 a2 दैट इज ऑन an वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट x के, तब हम जो a1 इंटरसेक्शन a2 दैट इज ऑन इंटरसेक्शन an होगा, उसको हम यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ i बिलोंग्स टू इंडिसेस i ai इसको ऐसे लिखते हैं। और इसमें ये इसका मीनिंग ये है कि इसमें सारे एलिमेंट्स बिलोंग्स करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है अगर इफ इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 5 हुआ, अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ, तब हम कहेंगे कि देन ए एंड बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। कि हमारे पास जो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट ए और बी हो गए। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब हम कॉम्प्लीमेंट को समझने से पहले कुछ दो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन की करेंगे। तो हमारे पास जो दो प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन एंड यूनियन की, वो फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन जो बी यूनियन सी होगा,
फर्स्ट ये है और जो सेकंड है वो हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा हमारे पास। अब देखिए जो यहां पर ये बोलेंगे हम कि जो ए इंटरसेक्शन है उसको फर्स्ट ऑपरेट कीजिए बी के साथ, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, और फिर आप यूनियन लगाइए, और फिर इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन को ऑपरेट करिए सी के साथ, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन सी। और इसी प्रकार यहां पर भी जो ए यूनियन है उसको सबसे पहले ऑपरेट कीजिए बी के साथ, तो ये होगा ए यूनियन बी, और फिर इंटरसेक्शन वैसे का वैसा ही लिखिए, और फिर ये होगा ए यूनियन बी को ऑपरेट कीजिए सी के साथ, तो ये होगा। और इसको हम बोलते हैं, जो फर्स्ट थ्योरम है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन, और इसी प्रकार जो यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन, जो ये प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सिमिलर है। अगर हम मान लीजिए अब हमारे पास कोई मल्टीप्लीकेशन है, तब हम अगर हम 2 क्रॉस 5 प्लस 2 करें तो ये होगा, तब हम ये लिखें जो 2 क्रॉस है उसको सबसे पहले ऑपरेट करेंगे 5 के साथ, तो 2 क्रॉस 5, और फिर एडिशन वैसे का वैसा ही रखेंगे प्लस, और इसी प्रकार अगर हम 2 क्रॉस को ऑपरेट करेंगे 2 के साथ, तो होगा 2 क्रॉस 2, तो ये है, और इसको हम बोलते हैं जो मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, तो इसको हम ऐसा बोलते हैं। तो जो ये प्रॉपर्टी है वो इस प्रॉपर्टी के सिमिलर ही है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब मान लीजिए लेट जो ए है वो सबसेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट एक्स का, तब हम जो ए कॉम्प्लीमेंट ए सी इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं और ए डैश से भी डिनोट करते हैं, और इसको हम एक्स डिफरेंस ए इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, तो ये होगा हमारे पास ये, इसमें से अगर हम एक्स में से ए के जितने भी एलिमेंट माइनस कर दे तो जितने एलिमेंट बचेंगे उसको हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा हमारे पास उसमें ऐसे एलिमेंट होंगे एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट जो स्मॉल एक्स है वो ए में बिलोंग्स नहीं करेगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ टू सेट। अब हम जो ए डिफरेंस बी करेंगे ये होगा सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब हमारे पास मान लीजिए ए और बी कोई सेट है, तो हम ए डिफरेंस बी इसको ऐसे डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं ए माइनस बी, और जो ये होता है हमारे पास वो ये भी जो इसके ही तरह होगा, जो ये है इसको हम जो सिमेट्रिक डिफरेंस है एक्चुअली में वो ए डेल्टा बी होता है, ए डेल्टा बी ये होता है, और ये होता है जो वो होता है ए डिफरेंस बी द यूनियन ऑफ बी डिफरेंस ए, जो ये है वो हमारे पास होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, और इसको रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं। अब हमारे पास जो ए डिफरेंस बी है एक्चुअली में वो हमारे पास होता है ए का इंटरसेक्शन करो अगर बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये होगा हमारे पास ए डिफरेंस बी, तब जो ए डेल्टा बी होगा वो हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका हमने यूनियन करना है विद बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास ए डिफरेंस बी होगा, या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय दिस फैक्ट। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। जो मेन इंपॉर्टेंट लॉ है वो है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, और वो ये है अगर हम ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास कोई सेट है और उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दे तो ये बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट
और बी का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इनके बीच में जो इंटरसेक्शन है वो चेंज हो जाएगा यूनियन में। और इसी प्रकार जो ए यूनियन बी है, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो ये होगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज होगा और जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज होगा। तो जो ये डी मॉर्गन्स लॉ है उसको अब हम प्रूफ भी करेंगे। तो अब हम प्रूफ करेंगे। अब देखिए, अगर हम मान कर चले लेट जो एक्स है वो बिलोंग्स करेगा, अब हम फर्स्ट प्रूव करेंगे फिर सेकंड प्रूव करेंगे। अगर हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग्स करेगा ए इंटरसेक्शन बी में, हमने ये मान लिया, और इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग्स करेगा, तो यहां से ये डबल इंप्लाई करेगा। और डबल इंप्लाई का मीनिंग ये है इफ एंड ओनली इफ, मीन्स अगर ये ट्रू है तो वो स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। मीन्स जो एक्स है वो बिलोंग्स नहीं करेगा ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका मीनिंग ध्यान से देखिए, जो ये है एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा ए इंटरसेक्शन बी में, तो इसका मीनिंग ये है या तो वो ए में बिलोंग्स नहीं करने का और या फिर वो बी में बिलोंग्स नहीं करने का। तो ये होगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर जो एक्स है वो डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मीनिंग यही है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग्स नहीं करता तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो पहले वाले सेट में बिलोंग्स नहीं करेगा, या फिर वो दूसरे वाले सेट में बिलोंग्स नहीं करेगा, या फिर वो दोनों बिलोंग्स नहीं करेगा। तो इसका मीनिंग ये है, अगर ये ट्रू होगी तो हमारे पास ये भी ट्रू होगी। अब देखिए, अब इसका मीनिंग ये है एक्स अगर ए से बिलोंग्स नहीं करेगा तो एक्स है जो वो ए के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग्स करेगा, तो ये होगा एक्स बिलोंग्स करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट से। और इसी प्रकार और एक्स अगर बी से बिलोंग्स नहीं करता तो इसका मीनिंग ये है कि जो एक्स है वो बिलोंग्स करेगा बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू द कॉम्प्लीमेंट। अब जो यहाँ पर वो और है तो और के नाम का हम लगाते हैं यूनियन, तो हमारे पास जो ये होगी स्टेटमेंट वो यहाँ से ये इंप्लाई होगी, डबल इंप्लाई, कि जो एक्स बिलोंग्स करेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जो ये स्टेटमेंट में इसका रिवर्स भी ट्रू है, तो हम यहां से ये इंप्लाई करेंगे कि जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके बराबर है। और इसी प्रकार हम जो ये सेकंड स्टेटमेंट है उसको भी प्रूव कर सकते हैं, तो इसको भी चलिए प्रूव करते हैं। तो ये हमने मानना पड़ेगा लेट जो एक्स है वो बिलोंग्स करेगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा, डबल इंप्लाई करेगा कि जो एक्स है वो बिलोंग्स नहीं करेगा ए यूनियन बी में से। अब आप ध्यान से देखिए, अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी दोनों में ही बिलोंग्स नहीं करता, मीन्स ए यूनियन बी में बिलोंग्स नहीं करता, तो इसका मीनिंग ये है कि वो ए में भी बिलोंग्स नहीं करेगा और बी में भी बिलोंग्स नहीं करेगा, मीन्स ये दोनों में कहीं भी बिलोंग्स नहीं करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स ना ही तो ए में बिलोंग्स करेगा एंड एक्स ना ही बिलोंग्स करेगा बी में, और इसका मीनिंग ये है। अब यहां से ये इंप्लाई होगा अगर x a में बिलोंग्स नहीं करेगा तो x a के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग्स करेगा, मींस x बिलोंग्स करेगा a के कॉम्प्लीमेंट में एंड x बिलोंग्स करेगा b के कॉम्प्लीमेंट में। और यहाँ पर जो यहाँ पर है इसका मीनिंग है कि x है a के कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग्स करेगा और x है वो b के कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो x है वो बिलोंग्स करेगा a के कॉम्प्लीमेंट में और b के कॉम्प्लीमेंट दोनों में। तो यहां से हम लेकर चले थे जो वो लेकर चले थे x बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, तो यहां से हम ये प्राप्त होगा कि जो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल होता है a के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास थ्योरम है।
अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। तो अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में हम ए क्रॉस बी, ये दो सेट है उसको ऐसे डिनोट करते हैं, और जो उसमें एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर में होंगे, मींस ए कोमा बी की फॉर्म में होंगे, सच दैट जो ए एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग्स करेगा, एंड जो बी है, जो एलिमेंट बी है स्मॉल बी, वो कैपिटल बी से बिलोंग्स करेगा। ये है क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए लेट हमारे पास कोई ए सेट है और उसके एलिमेंट है जो 1, 2, 3 इस फॉर्म के, और इसी प्रकार जो बी है वो हमारे पास ए बी, ये एलिमेंट है। अगर हम ए क्रॉस बी करें, अगर हम ए क्रॉस बी करें तो हमारे पास ये होगा। अब पहला 1 को 1 ए के साथ ऑपरेट कराइए तो 1, ए, फिर 1 को बी के साथ ऑपरेट कराइए तो 1, बी। इसी प्रकार 2 को ए के साथ ऑपरेट कराइए तो 2, ए, 2, बी, 3, ए एंड 3, सी। ये होगा हमारे पास। अब आप यहाँ देख सकते हो जो इसकी कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी का अंदर मीनिंग ये है कि इसके अंदर जितने एलिमेंट है वो 3 है, और इसके अंदर भी जितने एलिमेंट हैं बी के वो हमारे पास 2 है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑर्डर पेयर है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। और आप यहाँ देख सकते हो जो बी क्रॉस ए होगा, जो बी क्रॉस ए होगा वो जो ये है ऑर्डर पेयर वो चेंज हो जाएंगे, मीन्स ये आएगा ए, 1, ए, 2, ए, 2, ए, 3, बी, 1, बी, 2 और बी, 3, ये। तो आप यहां देख सकते हो कि जो ए क्रॉस बी है वो इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए, और इसका मीनिंग ये है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ऑफ टू सेट्स इज नॉट अ कम्यूटेटिव, कि ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। और आप अगर हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए, और आप यहां देख सकते हो जो ए क्रॉस बी है अगर हम उसका मोड लें, और इसका मीनिंग ये इसके अंदर कितने एलिमेंट है वो बराबर हो गए बी क्रॉस ए के, मीन्स इसके अंदर एलिमेंट है जो वो एलिमेंट इन ए इंटू एलिमेंट इन बी, मीन्स ए के एलिमेंट इंटू बी के एलिमेंट, और ये हमारे पास हो गए 2 × 3 = 6। इसी प्रकार इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स m है और कार्डिनलिटी ऑफ n b इक्वल्स n है, तो हमारे पास जो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी होगी वो इक्वल होगी बी क्रॉस ए के, और वो इक्वल होगी हमारे पास m × n के, ये बराबर होगी। तो ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसी प्रकार अगर हम ए क्रॉस ए करें, अगर हमारे पास ए सेट है वो मान लीजिए 1, 2 है, तो 1, 2, तो हमारे पास जो ए क्रॉस ए होगा उसमें एलिमेंट होंगे जो वो हमारे पास ऑर्डर पेयर में होंगे, मीन्स 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1 एंड 2, 2 इसके फॉर्म में, और ये हमारे पास ए क्रॉस ए एलिमेंट, और इसको हम ए स्क्वायर लिखते हैं। इसी प्रकार और इसका मीनिंग ये है, जो ऑर्डर पेयर का मीनिंग ये है कि हमारे पास अगर कोई एक्स वाई प्लेन है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन है, मीन्स ये हमारे पास वाई एक्सिस है
और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस। तो इसके जो भी पॉइंट होंगे, मीन्स मान लीजिए हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो 1,2 है, तो 1,2 यहाँ पर होगा 1 और ये होगा 2, तो जो ये पॉइंट होगा वो हमारे पास होगा 1,2 और यही ऑर्डर पेयर है। और इसी प्रकार जो हमारे पास रियल नंबर इनटू रियल नंबर, इसको हम आर स्क्वायर ऐसा भी डिनोट करते हैं। और ये है जो इसके पॉइंट होंगे, जो प्लेन में पॉइंट होंगे वो रियल नंबर के होंगे। और इसी प्रकार अगर हम आर क्रॉस आर करें तो ये होगा हमारे पास आर की क्यूब। और इसका मीनिंग ये है कि स्पेस में जितने एलिमेंट हैं, और स्पेस में मीन्स ये है कि हमारे पास जेड एक्सिस भी आ गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ये भी आ गया। तो इसका मीनिंग ये है। अब हम जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट करेंगे रिलेशन ऑफ अ सेट। तो जो रिलेशन है उसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो जो रिलेशन होगा, रिलेशन ऑन आ सेट, ऑन आ सेट, और जो रिलेशन है उसको हम डिनोट करते हैं आर से। आप इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि जो वर्टिकल बार और आर है ये रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को, और जो सिंगल आर है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को। जो ये रिलेशन होगा वो सबसेट होगा हमारे पास ए क्रॉस ए का, ऑन आ सेट ए। और जो रिलेशन है वो हमारे पास सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई ए सेट है, वो ये है 1,2, तो हमारे पास जो ए क्रॉस ए होगा वो होगा 1,1, 1,2, 2,1 और 2,2 ये होगा। अगर हम इसमें से कोई भी सबसेट ले ले, मीन्स अगर हम रिलेशन ये डिफाइन करें, आर इज ए रिलेशन इक्वल, इसमें जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होंगे ए कोमा बी, सच दैट जो ए है वो ग्रेटर देन या इक्वल होगा बी का। तो हमारे पास जो एलिमेंट होंगे इसमें, ये हमारे पास जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है और ये होगा। अब देखिए, अब ये है जो वो इक्वल है तो 1,1 भी होगा, 1 है लेस देन 2 है तो ये नहीं होगा, 2 है ग्रेटर देन 1 है तो ये होगा 2,1, और इसी प्रकार 2,2 है जो इक्वल है वो ये होगा। तो हमारे पास जो ये है वो है एक्चुअली में रिलेशन ऑन अ सेट, वो जो रिलेशन है वो सबसेट होता है हमारे पास ए क्रॉस ए का। अब हम डिफाइन करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, और टाइप ऑफ रिलेशन ये है। अब एक और बात आपकी ये भी ख्याल रखिए, ए कोमा बी अगर इसमें हो गए तो इसको हम इस फैक्टर को ऐसे नोट करते हैं ए रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, मीन्स जो ए रिलेटेड टू बी का मीनिंग ये है कि अगर हम ए कोमा बी ये ऑर्डर पे लें तो जो ये गिवन कंडीशन है वो ये सेटिस्फाई करेंगे। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे टाइप ऑफ अ रिलेशन। अब हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। अब हम सबसे पहले टाइप ऑफ रिलेशन लिख लेंगे। अब अगर हमारे पास लेट ए बी आ नॉन एम्प्टी सेट, ए बी आ नॉन एम्प्टी सेट। अब हमारे पास कोई ए है वो नॉन एम्प्टी सेट है, मीन्स ये 5 के बराबर नहीं है, तब हम आई दैट इज, और इसका मीनिंग ये है आई ई दैट इज ए है जो वो इक्वल नहीं है 5 के, तब हम जो आर रिलेशन होगा, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव होगा कब होगा, फर्स्ट कंडीशन ये है इफ जो ए है वो रिलेटेड होगा ए से, और इसका मीनिंग ये है दैट इज जो ए कोमा ए है वो बिलोंग्स करेगा आर से।
और 4R जो A है वो बिलोंग्स सेट के सी होगा। और इसी प्रकार R साइमेट्रिक होगा, R इज साइमेट्रिक, इफ अगर हमारे पास गिवन है A इज रिलेटेड टू B, तो हमने अगर ये प्रूफ कर दिया कि जो B है वो भी रिलेटेड है A से, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। और इसका मीनिंग ये है दैट इज इफ A, B बिलोंग्स करेगा R से। अगर ये इंप्लाई कर गया, ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो B, A है वो भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन R से, तब ये होगा हमारे पास सिमेट्रिक। और फॉर ऑल A और B है जो वो हमारे पास सेट A में बिलोंग्स करेगा। इसी प्रकार अगर हम ट्रांजिटिव करेंगे, R इज ट्रांजिटिव, अब देखिए अगर गिवन है हमारे पास A रिलेटेड है B से एंड B रिलेटेड है C से, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि A है जो वो रिलेटेड होगा C से, तब जो ये रिलेशन है वो हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और इसका मीनिंग ये है दैट इज इफ A, B बिलोंग्स करेगा R से एंड B, C भी बिलोंग्स करेगा R से, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो A, C है वो भी बिलोंग्स करेगा। अगर कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, अगर कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम कुछ अनदर टर्म को, इन जो तीन डेफिनेशन है उसको वन बाय वन समझेंगे। अब अगर हम कोई सेट ए ले, अगर हम कोई सेट ए ले और वो सेट है लाइंस इन अ प्लेन, लाइंस इन अ प्लेन, तो भाई हमारे पास जो लाइंस है वो प्लेन के अंदर, ये हमारे पास ए सेट है। अब अगर हम रिलेशन आर डिफाइन करें और वो रिलेशन है वो हमेशा जो रिलेशन है वो ऑर्डर पेयर में होगा। आप एक बात का ये ख्याल रखिए कि जो रिलेशन है वो ऑर्डर पेयर में हमेशा होगा, तो ये होगा A1, L1, L2, और सच दैट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि जो L1 है वो पैरेलल है L2 के। तो अब हमने ये चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर तीनों ही है, तो हमने ये चेक करना है। अब देखिए, अब R इज रिफ्लेक्सिव, R हमेशा ही रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? बिकॉज अब इसका रिफ्लेक्सिव कब होगा, ये अगर यदि A रिलेटेड टू है, दैट इज A बिलोंग्स टू R। अब देखिए, बिकॉज L, L ये है जो ये बिलोंग्स करेगा R में, और R में बिलोंग्स करने का मीनिंग ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब देखिए, जो L है वो अपने आप के तो पैरेलल होगा ही। अब हमारे पास ये लाइन है, ये L है, वो हमेशा अपने आप के पैरेलल ही होगा। और पैरेलल की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई दो लाइंस के बीच में डिफरेंस है वो सेम है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी। तो आप यहाँ देख सकते हो, जो ये L लाइंस है और L लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 0 है, तो ये होगा। अब R इज सिमेट्रिक भी होगा। अब देखिए, इफ अगर L1, L2 बिलोंग्स करेगी R में, इसका मीनिंग ये है अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो ये भी इंप्लाई करेगा कि जो L2 है वो पैरेलल होगी L1 के। क्यों? अगर मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है, अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी तो पैरेलल होगी L1 के, तो ये हमारे पास ये होगा। अब R है जो R इज ट्रांजिटिव भी होगा,
R इज ट्रांजिटिव। क्यों होगा? अब इफ अगर L1 कोमा L2 वो बिलोंग्स करेगी R में, मीन्स L1 पैरेलल होगी L2 के, एंड L2 कोमा L3 ये भी बिलोंग्स करेगी R में, मीन्स जो L2 है वो भी पैरेलल होगी L3 के। तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो L1 है वो L3 के भी पैरेलल होगी। अब ये मान लीजिए L3, अगर L1 पैरेलल L2 के है और L2 पैरेलल L3 के है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा जो L1 है वो पैरेलल होगी L3 के। और हम ये कह सकते हैं जो ये रिलेशन है वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है और ए सेट है वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब देखिए अगर हम सेट लें, अब ये आप रेशन ले लीजिए, ये हमारे पास इंटीजर ही ले लीजिए। अब और जो रिलेशन आर है वो हमने ऐसा डिफाइन किया, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर में ए कोमा बी में होंगे, सच दैट ए माइनस बी मीन्स 4 डिवाइड्स ए माइनस बी। इसका मीनिंग ये है, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं और ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय कि जो ए माइनस बी है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो हमने जो ये रिलेशन है वो चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या रिफ्लेक्सिव सिमेट्री वो है। अब देखिए, अब ए कोमा ए बिलोंग्स करेगा आर में। क्यों? क्योंकि जो अगर हम ए में से ए को घटाएं और इसको डिवाइड करें 4 से, तो हमारे पास ये 0/4 आएगा और इसका जो आंसर है वो एक्चुअली में 0 ही आएगा। अब देखिए जो 4 है वो डिविजिबल बाय है 0 से, तब जो ये रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए इफ अगर a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4 है, देन अब मान लीजिए डिविजिबल बाय 4 है तो यहाँ पर हमें कुछ p मिलेगा। देन आप यहाँ देख सकते हो अगर हम b में से a को घटाएं ओवर 4 करें तो ये इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ a माइनस बी ओवर 4, और ये हमारे पास होगा माइनस p के। तो आप यहाँ देख सकते हो जो a माइनस बी है वो डिविजिबल बाय 4 अगर है तो b माइनस ए है वो भी डिविजिबल बाय 4 होगा, और इसका जो आंसर है वो इसका नेगेटिव होगा, ये होगा हमारे पास। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। अगर a माइनस बी वो डिविजिबल बाय 4 है और हमारे पास कोई आंसर p आता है, और b माइनस सी वो डिविजिबल बाय 4 है और हमारे पास क्या होता है, तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि जो a माइनस सी है वो भी डिविजिबल बाय 4 है और इसका भी कुछ आंसर आएगा। तो अब हम अगर यहां से करें तो यहां पर a माइनस बी है वो 4p होगा, और इसी प्रकार यहां पर जो b माइनस सी है वो हमारे पास 4 क्या होगा। अगर हम इन दोनों को एडिंग कर दें तो आप देखिए ये माइनस का b है, ये पॉजिटिव का b है, तो b से b कैंसिल होगा और यहाँ पर बचेगा a माइनस सी, और यहाँ होगा 4p और 4 क्या हो, यहाँ पर जो कॉमन है वो 4 है तो यहाँ होगा 4p प्लस क्या हो, ये होगा। अब यहाँ पर अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ये कैंसिल होगा, तो ये a माइनस सी है, जो a माइनस सी ओवर 4 है वो हमारे पास p प्लस क्या हुआ, और इससे ये प्रूफ होता है कि जो a माइनस सी है वो भी डिविजिबल है 4 से, और हमारा जो रिजल्ट है वो p प्लस क्या आया हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे द पार्टीशंस ऑफ अ सेट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ अ सेट, पार्टीशंस ऑफ अ सेट, ये होगा हमारे पास जो ये है वो टॉपिक होगा पार्टीशंस ऑफ अ सेट। अब हमारे पास मान लीजिए
ए कोई सेट है और उसके अंदर जो एलिमेंट है 1, 2, 3 ये है। अगर मैं जो सेट ए है उसके ऐसे सबसेट बनाऊं कि जो इसके सबसेट होंगे वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे, तो जो ये सेट होंगे वो कहेंगे पार्टीशंस ऑफ अ सेट। अब मान लीजिए हमारे पास A1 ये सेट है, वो हमारे पास मान लीजिए 1 है, और जो A2 है वो आप मान लीजिए 2 है, और जो A3 है वो आप मान लीजिए 4 है, A3 हमारे पास 3 है, और जो A4 है वो हमारे पास 5 है। तो आप यहां देख सकते हो जो इंटरसेक्शन है AI इंटरसेक्शन AJ वो इक्वल 5 है। अगर इफ I डज नॉट इक्वल्स J है, आप यहां देख सकते हो कि A1 इंटरसेक्शन A2 भी 5 है, A2 इंटरसेक्शन A3 भी 5 है, और A3 इंटरसेक्शन A4 भी 5 है। तो ये हमारे पास ये होगा। अब देखिए, अब हम इसी प्रकार जो A1 को ऐसा भी लिख सकते हैं 1, और A2 को ऐसा भी लिख सकते हैं 2, 3, और जो A3 है वो हमारे पास 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो 5 के बराबर है। और इसी प्रकार अगर हम A1 ले, ये ले हम 2 ले, और A2 ले, ये हमारे पास ले 1, 3 ले, और A3 है वो हमारे पास है 5 है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो 5 के बराबर है। अब अगर हम एक और अनदर टॉपिक ले सकते हैं, जो A1 है वो हमारे पास 1, 2, 3 ये ले, और जो A2 है वो हमारे पास 5 ले, तो इनका भी इंटरसेक्शन हमारे पास 5 के बराबर ही होगा। इसके 1, 2 और सबसेट बन सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर इसमें जो पार्टीशंस ऑफ अ सेट है वो इसको बांट देता है, इसको पार्ट कर देता है इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, और म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट का मीनिंग यही है कि अगर कोई दो सेट का इंटरसेक्शन 0 हो तब हम कहेंगे कि जो ये दोनों है वो आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है। अब देखिए आप, अगर हम A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 ले, अब इसमें जो मैक्सिमम सेट 4 है, तो हमारे पास जो ये है वो एक्चुअली में A सेट ही बनाएगा, और जो इनका इंटरसेक्शन है मींस AI इंटरसेक्शन AJ वो हमारे पास 5 होगा, वेयर जो I है वो अगर बराबर नहीं होगा J के। तो ये प्रॉपर्टीज है पार्टीशंस ऑफ अ सेट। अब हम जो डिफाइन करेंगे वो करें इक्विवेलेंस क्लास। तो जो ये इक्विवेलेंस क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है ये है इक्विवेलेंस क्लास। अब हमने जो पहले एक एग्जांपल डिस्कस किया है, जो ये एग्जांपल वो ये है, जो R एक ऐसा रिलेशन है A, B सच दैट जो 4 डिवाइड्स A माइनस B, या फिर A माइनस B इज डिविजिबल बाय 4, और जो A, B है वो बिलोंग्स करेंगे हमारे इंटीजर से। तो आप ये देख सकते हो कि जो ये रिलेशन है हमारे पास वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, जिसको अब हम प्रूव भी कर चुके हैं। अब देखिए, जो इक्विवेलेंस क्लास है वो ओनली ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन में ही डिफाइन होगी। अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है तो उसमें इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर A और B है। अब जो इक्विवेलेंस क्लास का मीनिंग ये है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, A से डिनोट करते हैं, और ये होगा जो वो हमारे पास ऑर्डर पेयर में हो, ये होगा हमारे पास जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो एक्चुअली में एक सेट होगी नंबर्स का, और वो सेट ऐसे होंगे x सच दैट x इज रिलेटेड टू A, या फिर A इज रिलेटेड टू x। जो A से रिलेटेड होंगे उनका अगर हम कलेक्शन करें तो ये होगा हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर 0 ले, अगर हम यहाँ पर 0 ले मीन्स 0 की इक्विवेलेंस क्लास देखें, तो यहाँ पर वो ऐसे एलिमेंट होंगे
अगर 0 में से मैं कुछ घटा दूं, मीन 0 माइनस बी कर दूं और ओवर 4 कर दूं, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप देख सकते हो कि जो b की वैल्यू होगी, जो b की वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 होगी, पॉजिटिव नेगेटिव 4 होगी, पॉजिटिव नेगेटिव 8 होगी, पॉजिटिव नेगेटिव 12 होगी, और ये ऐसी होगी। अगर मैं 0 में से 0 को घटाऊं, 4 से डिविजिबल होगा। 0 में से अगर मैं नेगेटिव या पॉजिटिव 4 का घटाऊं, तब भी ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो जो ये होंगे, जो ये एलिमेंट है, वो हमारे पास होंगे इक्विवेलेंस क्लास होंगे। तो इसमें जो इक्विवेलेंस क्लास और ए में एलिमेंट होंगे वो हमारे पास ये होंगे, मीन्स 0, पॉजिटिव नेगेटिव 4, पॉजिटिव नेगेटिव 8, पॉजिटिव नेगेटिव 12 एंड दैट इज। इसी प्रकार अगर हम ए की इक्विवेलेंस क्लास देखें, अगर हम ए की इक्विवेलेंस क्लास देखें तो यहाँ पर होगा जो 1 माइनस बी ओवर 4। अब जो b में होंगे, जो हमारे पास b के एलिमेंट होंगे, अब आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर 3 रखूं, अगर मैं यहाँ पर 5 रखूं, तो 1 माइनस 5 ये -4 होगा, और -4 ओवर 4 ये डिविजिबल होगा। मीन्स यहाँ जो इसके एलिमेंट होंगे वो हमारे पास होगा। और यहाँ पर अगर मैं -9 रखूं तब भी होगा, तो ये होगा -9, ऐसे एलिमेंट होंगे, -5, और यहाँ पर +1 भी होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होगा, तो ये होगा हमारे पास +1 होगा, और यहाँ पर होगा वो 5, यहाँ पर 1 माइनस 5 और यहाँ पर होगा, और यहाँ पर एक्चुअल में आएगा जो 5 आएगा, और यहाँ पर आएगा 9 आएगा। ये होगी जो हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए होगी। और आप इसको चेक भी कर सकते हो। अब देखिए, अगर इसको चेक करने का तरीका कैसा है, कि इसके एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे। अब देखिए, ये होगा 1 माइनस बी ओवर 4, मीन्स इससे पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारे पास मान लीजिए हमारे पास आएगा क्या हुआ आएगा। अब देखिए, जो 1 माइनस बी इक्वल्स 4 क्या होगा, या फिर जो b का वैल्यू होगा वो 1 माइनस 4 क्या होगा। अगर हम क्या की वैल्यू, अगर हम b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो कौन कौन सी होगी। अगर हम क्या की वैल्यू 1 रखें, अगर हम क्या की वैल्यू 1 रखें, तो b की वैल्यू आएगी जो, वो हमारे पास आएगी 1 माइनस 4 इंटू 1, ये -3 आएगी। मीन्स हमारे पास जो यहाँ पर है वो एक्चुअली में -3 है, और जो यहाँ पर है वो एक्चुअली -7 है। हमने ये चेक कर लिया। मीन्स यहाँ पर -7, -3, 1, 5, 9। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर b के स्थान पर -7 रखूं, तो यहाँ पर होगा 1 माइनस, और b के स्थान पर -7 ओवर 4, तो ये होगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 1 + 7 ओवर 4, मीन्स आएगा 2। तो ये आपने यहाँ पर गलती नहीं करनी है, तो इस तरह चेक करना है। और इसी प्रकार अगर हम 2 की क्लास देखना चाहें, अगर हम 2 की, तो यहाँ पर जो 1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी वो हमारे पास होगी, जो 1 की इक्विवेलेंस क्लास है वो होगी -7, -3, दैट इज ऑन 1, 5, 9, दैट इज। तो ये होगी हमारे पास 1 की क्लास, इक्विवेलेंस क्लास। अब हम जो चेक करेंगे वो करेंगे 2 की इक्विवेलेंस क्लास। और 2 की इक्विवेलेंस क्लास में हमने जो देखना है वो देखना 2 माइनस बी, तो यहाँ पर होगा 2 माइनस बी ओवर 4। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास p आएगा, और या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि जो 2 माइनस बी है वो हमारे पास 4p होगा, या फिर जो b है वो हमारे पास 2 माइनस 4p होगा। अब अगर हम p की वैल्यू 1 रखें, अगर हम p की वैल्यू 1 रखें, तो ये 2 माइनस 4, मीन्स ये आएगा -2। और इसके जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास होंगे -6, -2, +2, +6, दैट इज 1।
इस तरह के एलिमेंट होंगे। और आप यहाँ देख सकते हो अगर हम 2 में से -6 को घटाएं तो +8 आएगा और +8/4 2 आएगा हमारे पास। और इसी प्रकार हम जो 3 की इक्विवेलेंस क्लास है, जो हमारे पास 3 की इक्विवेलेंस क्लास है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो 3 की इक्विवेलेंस क्लास होगी वो हमारे पास होगी 3 - b/4 और हमारे पास मान लीजिए p आएगा। तो ये 3 - b = 4p और यहाँ पर जो b होगा वो 3 - 4p होगा। अगर हम p = 1 रखें तो हमारे पास जो b का वैल्यू है वो 3 - 4 मीन्स -1 आएगा। मीन्स यहाँ -1 तो जरूर आएगा। तो यहाँ पर होगा जो वो होगा -5 -1 ये होगा 3 7 दैट इज ऐसे आएगा। अब हम 4th की इक्विवेलेंस क्लास को देखेंगे और जो 4th की इक्विवेलेंस क्लास होगी वो हमारे पास होगी। अब देखिए 4 में से क्या घटाएं कि यह 4 से डिविजिबल हो जाए। तो b का जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 भी हो सकता है, +- 4 भी हो सकता है, +- 8 भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो होगी वो होगी 0, +- 4, +- 8, +- 12। तो आप ही और एक इसका ये भी करने का तरीका है कि इनमें जो डिफरेंस है वो हमेशा अगर ये 4 से डिविजिबल होगा तो इनमें जो डिफरेंस है इक्विवेलेंस क्लास में वो हमेशा ही 4 का होगा। अब देखिए जो 0 की इक्विवेलेंस क्लास है उसमें इन दोनों में डिफरेंस 4 का, इन दोनों में डिफरेंस भी 4 का और इन दोनों में डिफरेंस भी 4 का। और यहाँ पर भी 7 और -3 में डिफरेंस 4 का है, -3 और 1 में डिफरेंस 4 का है। तो इनमें जो डिफरेंस है वो हमेशा ही 4 का होगा और यहाँ भी 4 का हमेशा होगा। अब देखिए जो इक्विवेलेंस क्लास 4 की है और जो इक्विवेलेंस क्लास 1 की है 0 की है वो ऑलवेज इक्वल होगा। तो मीन्स ये है कि और हम ये भी देख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंस क्लास 0 है, इक्विवेलेंस क्लास 1 है, इक्विवेलेंस क्लास 2 है, 3 है, ये आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी या तो हमारे पास जो है वो 5 के इक्वल आएगी या फिर जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए होगी वो बराबर होगी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी के। तो ये दो कंडीशन हमेशा होल्ड होंगी। और थर्ड कंडीशन ये है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए और आप यहां देख सकते हो कि जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 0 यूनियन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 यूनियन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 यूनियन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, जो ये इक्वल होगी वो हमारे पास सेट ए है और ए हमने लिया है एक्चुअल में जेड, वो उसके बराबर ही है। तो ये है हमारा इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टीज और आपने बिल्कुल ध्यान से इसको करना है। अब हम जो ये दोनों प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड प्रॉपर्टी ये है, अगर 3 की इक्विवेलेंस क्लास है तो उसमें 3 पक्का होगा, अगर 2 की इक्विवेलेंस क्लास है उसमें 2 पक्का होगा। इसी प्रकार अगर 1 की इक्विवेलेंस क्लास हो तो उसमें 1 भी होगा, अगर 0 की इक्विवेलेंस क्लास हो तो उसमें 0 भी होगा। मीन्स अगर जो 0 है, जो हमारे पास ए एलिमेंट है, वो हमेशा बिलोंग्स करेगा उसकी इक्विवेलेंस क्लास ए में। तो अब हम जो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है जो ये प्रूव करेगा, फर्स्ट ये प्रूव करेगा, सेकंड ये प्रूव करेगा, उसमें अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम जो रिलेशन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। और जो थ्योरम है वो ये है, लेट आर बी एन थ्योरम। जो ये थ्योरम है वो सेकंड थ्योरम है, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास कोई R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन अ सेट S, ऑन अ सेट S कि हमारे पास कोई सेट S है। लेट A बिलोंग्स टू S कि हमारे पास जो एलिमेंट A है वो S सेट का एलिमेंट है। लेट
जो एस ए है, जो एस ए है वो एक्चुअली में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के बराबर है। जो एस ए है वो डिनोट्स द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। देन तब हमारे पास इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट ये है कि फर्स्ट ये जो एस है वो हमारे पास यूनियन होगा, ए एलिमेंट है जो वो बिलोंग्स करेगा एस से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। फर्स्ट ये प्रूफ करना है। और जो सेकंड है वो ये है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट एस, देन या तो जो एस ए का इंटरसेक्शन होगा एस बी के साथ वो या तो फाई के बराबर होगा या फिर जो एस ए है वो बराबर होगा एस बी का। ये हमने दोनों प्रूव करने हैं। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट को प्रूव करेंगे। प्रूफ तो इसमें ये है सिंस जो एस ए है, जो एस ए है वो एक्चुअली में सबसेट होगा एस का। तो जो ए की इक्विवेलेंस क्लास है वो एक्चुअली में एस का सबसेट तो होगा ही। तो हम यहाँ से यही, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, तो हम यहाँ से ये इंप्लाई करेंगे कि जो इसका यूनियन है, क्योंकि यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस है, तो इसका जो यूनियन है वो इसमें बिलोंग्स करेगा। मीन्स यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू एस, एस ए है वो भी सबसेट होगा हमारा सेट एस का। तो फर्स्ट कंडीशन ये मान लीजिए। अब कन्वर्सली अब हम ये मानकर चलेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू एस, लेट एक्स कोई एलिमेंट है वो बिलोंग्स करेगा सेट एस में से। देन तब जो एक्स है वो बिलोंग्स करेगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में से, क्योंकि हमें पता है जो एवरी एलिमेंट है वो उसी की इक्विवेलेंस क्लास में तो करेगा ही बिलोंग। तो हम ये होंगे एंड एक्स, एंड जो एक्स एस है, जो एक्स एस है वो इन्हीं में से कोई है। तो जो एक्स एस है वो इन्हीं में से कोई है। तो एक्स एस इज वन ऑफ दी सेट इन द collection SA such that A belongs to S, कि इसमें से ही बिलोंग्स करेगा वो। whose union है जो हमारे पास, जो whose union is, जो यूनियन है वो A belongs to S, ये होगा। अब हम लेकर ये चले हैं कि जो x है वो बिलोंग्स करेगा एस एक्स में से, और हमने ये प्रूव करना है कि जो x है वो बिलोंग्स करेगा इस सेट में से। तो हम यहाँ से प्रूव हैंस जो x है, x वो बिलोंग्स करेगा यूनियन ऑफ A बिलोंग्स टू S, A बिलोंग्स टू S, S बिलोंग्स टू S A। क्यों? अगर हम देखिए ध्यान दें, जो x है वो S x में से बिलोंग्स करेगा, और x है वो इक्विवेलेंस क्लास है x की, और जो इक्विवेलेंस क्लास x की है वो इसी में से तो है। तब जो अगर x इसमें बिलोंग्स करेगा तो x इसमें भी बिलोंग्स करेगा, और यहां से ये इंप्लाई करेगा। सो अब हम लेकर ये चले थे कि जो एस एक्स है वो एक्स एक्स में बिलोंग्स करेगा। तो यहां से ये प्रूव कर दिया जो x है वो बिलोंग्स करेगा यूनियन ऑफ एस ए में से। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि जो हमारे पास s है वो एस ए है, एस है सबसेट है यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू एस, इसमें से होगा। और ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट और सेकंड क्या कहती है कि जो यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू एस, एस ए सबसेट है इसका, और इसी तरह एस सबसेट है इसका। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव जो S है वो इक्वल होगा यूनियन ऑफ A बिलोंग्स टू S,
यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू एस, इसके बराबर होगा। अब हम ये प्रूव करेंगे सेकंड कंडीशन। तो अब हम यहां से, अब अगर हम ये लेकर चले कि जो एस ए इंटरसेक्शन एस बी अगर वो फाई के बराबर नहीं है तो इसके बराबर होगा। तो हम यहां लेकर चलेंगे लेट एस ए इंटरसेक्शन एस बी है वो बराबर नहीं है फाई के। तो इसका मीनिंग ये है कि इसमें एक्स ऐसा एलिमेंट होगा जो इन दोनों बिलोंग्स, मीन्स एस जो एक्स है वो बिलोंग्स करेगा एस ए इंटरसेक्शन एस बी में से, और यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो एक्स है, और यहां से ये डबल इंप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि और यहां से हम यहां से लिखेंगे कि जो ये है वो यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो एक्स है वो बिलोंग्स करेगा एस ए में से भी एंड एक्स बिलोंग्स करेगा एस बी में से भी। तो यहां से ये डबल इंप्लाई ये करेगा। अब देखिए जो एक्स है वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में से रिलेटेड है, तो इसका मीनिंग ये है कि जो एक्स है वो रिलेटेड है ए में से एंड, और इसका मीनिंग ये है कि जो एक्स है वो इक्विवेलेंस क्लास बी में है। तो यहां से होगा एक्स रिलेटेड है बी से। अब देखिए ध्यान से हमारा ये इंप्लाई करेगा। अब जो ये रिलेशन है, जो आर हमारे पास रिलेशन है वो गिवन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये सिमेट्रिक भी होगा, और सिमेट्रिक ये है कहता है अगर x इज रिलेटेड टू ए है तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो a है वो रिलेटेड x होगा। तो यहाँ से हम ये इंप्लाई करेंगे जो a है ये x है एंड x रिलेटेड b है। अब हम जो यहाँ पर ये डेफिनेशन लगाएंगे कि जो a है हमारे पास वो रिलेटेड अगर x है और x अगर रिलेटेड b है तो a b से रिलेटेड होगा। मीन्स यहाँ अब ट्रांसिटिव रिलेशन की डेफिनेशन लगाइए, और ट्रांसिटिव रिलेशन ये है अगर a b से रिलेटेड है एंड जो b है वो रिलेटेड है c से, तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा जो a है वो रिलेटेड होगा c से। और यहाँ पर जो a के स्थान पर a है, b के स्थान पर x है और जो c के स्थान पर b है, तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा जो a है वो रिलेटेड होगा b से। अब इसका मीनिंग ये है अगर a b से रिलेटेड है तो हमने देखा था कि जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a इक्वल होगी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b। मीन्स जो अगर ये होगा तो हमारे पास एस ए इंटरसेक्शन एस बी अगर ये बिलोंग्स इससे करेगा ए रिलेटेड बी, तो हम यहाँ से ये इंप्लाई करेंगे कि जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल होगी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, और यही हमने प्रूव करना था। तो अब हम जो हमारे आज के लेक्चर की समरी है उसको डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे लेक्चर की समरी। तो हमने जो सबसे पहले सीखा वो ये सीखा समरी। अब हमने जो सबसे पहले सीखा वो सीखा सेट, और सेट क्या है? वो है वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो ये होगा वो हमारे पास होगा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये होगा हमारे पास सेट। अब जो सेट है उसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, और सेकंड हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर। अब जो रोस्टर फॉर्म है उसमें हम जो एलिमेंट है उसको वैसे के वैसे ही रखते हैं और सेपरेट करते हैं कॉमास के द्वारा, और यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। लेकिन जो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें जो एलिमेंट है, जो उसके सेट की एलिमेंट है उसको ऐसे डिफाइन करते हैं एक्स सच दैट एक्स हैज अ प्रॉपर्टी और जो ये प्रॉपर्टी है इस सेट के सभी एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे। इसका मीनिंग
ये है। उसके बाद हमने जो किया वो किया सबसेट। अब अगर ए सबसेट है बी का तो इसका मीनिंग ये है फॉर ऑल एक्स इन ए, ये बिलोंग्स करेगा कि जो एक्स है वो बी के भी एलिमेंट होंगे। अगर हमारे पास जो ए है वो सबसेट नहीं है बी का तो यहां से ये इंप्लाई करेगा कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये होगा हमारे पास सबसेट की डेफिनेशन। और अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का तो यहां से हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि जो ए है वो सेट बी के बराबर ही है। अब हम जो आगे डिस्कस किया सबसे पहले वो किया यूनियन। अब हमने यूनियन ऑफ सेट, और यूनियन ऑफ सेट इसको डिनोट ए यूनियन बी से करते हैं। और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ऐसे होंगे एक्स सच दैट एक्स ए से बिलोंग्स करेगा या फिर जो एक्स है वो बिलोंग्स करेगा बी से। और इसी प्रकार हमने इंटरसेक्शन सीखा ए इंटरसेक्शन बी, उसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन हो, मींस एक्स सच दैट एक्स ए से बिलोंग्स करेगा एंड एक्स बी से बिलोंग्स करेगा। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया वो किया अब जो यूनियन है, अगर हमारे पास n सबसेट है तो जो A1 यूनियन A2 यूनियन दैट इज ऑन यूनियन AN होगा, उसको हम यूनियन ऑफ I बिलोंग्स टू इंडिसेस I AI इसके बराबर लिखते हैं। और इसी प्रकार जो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन दैट इज ऑन इंटरसेक्शन AN है जो वो हमारे पास होगा इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू इंडिसेस I AI इसके बराबर होगा। और उसके बाद हमने जो डिस्कस किया वो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ये है, अगर हमारे पास कोई ए सबसेट है एक्स का तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें ऐसे एलिमेंट होंगे एक्स सच दैट एक्स कैपिटल एक्स से तो बिलोंग्स करेंगे लेकिन जो एक्स है वो ए से बिलोंग्स नहीं करते, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट ये होगा। और फिर हमने ये पढ़ा कि जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर यूनियन और जो यूनियन है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर इंटरसेक्शन। तो हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है वो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसके बराबर होगा। और इसी प्रकार ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है वो बराबर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसके बराबर होगा। फिर इसके बाद जो हमने डिस्कस किया वो किया साइमेट्रिक डिफरेंस, और जो साइमेट्रिक डिफरेंस है वो ए डेल्टा बी की फॉर्म में होता है और इसको हम ऐसा डिनोट करते हैं ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और फिर इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ ये डिस्कस किया। और जो डी मॉर्गन्स लॉ ये है वो कॉम्प्लीमेंट के बारे में है, मींस अगर ए इंटरसेक्शन बी है, अब हम अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा और इन दोनों के ऊपर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, मींस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसी प्रकार ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो ये दो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है डी मॉर्गन लॉ की। अब जो इसके बाद हमने डिस्कस किया वो किया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझेंगे। अब अगर हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है तब जो ए क्रॉस बी होगा
उसमें जो एलिमेंट होंगे एक्चुअली में वो ऑर्डर पेयर में होंगे, लाइक दिस ए कोमा बी, सच दैट ए है जो वो ए में बिलोंग्स करेगा एंड जो एलिमेंट बी है वो बिलोंग्स करेगा सेट बी में। और जो ए क्रॉस बी है, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए एम है, कार्डिनलिटी ऑफ बी वो एन है, तो जो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी होगी वो हमारे पास एम क्रॉस एन के बराबर होगी। और इसके बाद हमने ये एक और प्रॉपर्टी देखी जो कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, मीन्स ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स बी क्रॉस ए। और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया वो ये किया रिलेशन, फिर हमने रिलेशन डिफाइन किया, रिलेशन ऑन अ सेट ए। अब जो रिलेशन है वो एक्चुअली में सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ये हमने डिस्कस किया। और फिर इसके बाद हमने जो डिस्कस किया वो किया टाइप ऑफ अ रिलेशन। अब है हमारा टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। और जो टाइप ऑफ रिलेशन है उसमें सबसे पहले था रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ा कि अगर ए कोमा ए है वो बिलोंग्स करेगा अगर आर से तो रिफ्लेक्सिव होगा। इसी प्रकार फिर साइमेट्रिक, और साइमेट्रिक का मीनिंग ये है अगर ए कोमा बी बिलोंग्स करेगा आर से, तो अगर बी कोमा ए बी बिलोंग्स कर गया आर से तो ये साइमेट्रिक होगा। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव ये कहता है अगर ए कोमा बी गिवन है, ये बिलोंग्स करेगा आर से, एंड बी कोमा सी वो बिलोंग्स करेगा आर से, तो आप ये दिखा दो बस कि जो ए कोमा सी है वो बिलोंग्स आर से करेगा, तो जो ये रिलेशन है वो हमारे पास ट्रांजिटिव होगा। अगर कोई भी रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव तीनों है, तो वो रिलेशन हमारे पास होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। और फिर उसके बाद हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की। अब फिर इसके बाद जो हमने किया वो किया पार्टीशंस ऑफ अ सेट। पार्टीशंस ऑफ अ सेट, पार्टीशन ऑफ अ सेट। और पार्टीशंस ऑफ अ सेट ये है अगर हमारे पास कोई ए है, अगर हम उसके सबसेट बनाएं A1, A2 दैट इज ऑन AN, और एक ऐसे सबसेट बनाएं कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई के बराबर हो और जो इनका यूनियन है वो एक्चुअली में ए के बराबर ही हो, तब हम कहेंगे जो A1, A2, A3 दैट इज ऑन AN है वो पार्टीशियंस है ऑफ अ सेट ए। और फिर जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए है वो डिफाइन होती है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, और जो इक्विवेलेंस क्लास ए है उसमें ऐसे एलिमेंट होंगे, एक्चुअल में जो इक्विवेलेंस क्लास है वो एक्चुअली में एक सेट है, और जो सेट में एक्स ऐसे एलिमेंट होंगे सच दैट जो ए है वो रिलेटेड होगा एक्स से, या फिर जो एक्स है वो रिलेटेड होगा इससे। इसमें ऐसे एलिमेंट होंगे। और फिर जो उसके बाद हमने जो प्रॉपर्टी डिफाइन की वो ये की कि जो ए है हमारे पास, जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी दैट इज सोन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए अब एक्स, तो ये हमारे पास सेट एस के बराबर ही होता है। और फिर जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी वो या तो फाई के बराबर होगा और या फिर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल होगा जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी के बराबर। अब जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लगता है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट से और रिलेशन से वो अच्छे नहीं हैं, तो हमने पहले ही ग्रुप थ्योरी के लेक्चर बनाए हुए हैं और उसमें हमने सेट के लिए अलग वीडियो बनाई हुई है, और जो सेट है उसमें अच्छी तरह से सभी प्रॉपर्टी उसकी डिफाइन की गई है। इसी प्रकार फिर हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है
कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके ऊपर भी हमने वीडियो अलग से बनाई हुई है और इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसकी सभी प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया हुआ है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं रिलेशन। तो जो ये तीनों टॉपिक है आज हमने डिस्कस किए, वो ग्रुप थ्योरी में हमने तीनों के लेक्चर अलग अलग बनाए हुए हैं। अगर आपको ये लगता है कि हमारे इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होते तो आप वहां से लेक्चर भी देख सकते हो। और हमारा जो आज का लेक्चर है ये कंप्लीट है। सो थैंक यू वेरी मच।